स्टूडेंट्स इन सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके पास चल रहा था अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज के। नेक्स्ट है आपके पास दे रखी सीरीज मेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 इंटू में कॉस स्क्वायर एन एक्स अपॉन में n इंटू में रूट n। ओके, और x रियल है तो आपको इसके लिए क्या दिखाना है कि भी कन्वर्जेंस भी और एब्सोल्यूट भी। तो कन्वर्जेंस के लिए हमने जो रिजल्ट्स पढ़े हैं उनको फॉलो करेंगे, और एब्सोल्यूट कन्वर्जन के लिए क्या करते हो आप, आपकी जो भी सीरीज़ है उसका मॉडल्स लेते हो ना मॉडल्स, और मॉडल्स लेने के बाद अगर आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट बन जाए तो कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली वो हम क्या कह सकते हैं उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो हमने मॉडल्स लिए, मॉडल्स लोगे तो देखो कोस का जो मॉडल्स है लेस इक्वल क्या होगा 1 होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपके पास क्या ये बन जाएगी क्वांटिटी जो है वो लेस इक्वल होगी 1 अपॉन में n इंटू में रूट n फॉर ऑल n के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्या लग रहा है आपका, यहाँ पे हमारा कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है ना कंपैरिजन टेस्ट। देखिए ए एन लेस इक्वल है के टाइम्स ऑफ बी एन। ठीक है, तो भाई कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास इस टाइप से जब सीरीज़ को कंपेयर करते हैं तो बी एन के ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों का बिहेवियर क्या मतलब यहाँ पे आपका बी एन के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी बिहेवियर सेम नहीं होगा, वो आपका दूसरी उसमें होता है कंपैरिजन टेस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे ए एन लेस इक्वल है के टाइम्स ऑफ दिस। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो सीरीज है वो बी एन के ऊपर डिपेंड करती है, इधर वाली जो भी बस्ती है आपकी उस पर डिपेंड करती है। अब देखिए उसको उठाइए तो n की पावर कितनी है 3/2 है, कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट, क्योंकि n आप p जो है वो आपका ग्रेटर है किससे 1 से। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर है तो क्या कह सकते हो कि बाय पी टेस्ट हमारे पास ये क्या बन जाएगा कन्वर्जेंट बन जाएगा। ओके, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन मतलब मॉडल्स ऑफ ए एन जो है वो आपका ए एन का काम कर रहा है ऑल्सो कन्वर्जेंट। ओके, अगर सीरीज़ का क्या है आपके पास मॉडल्स कन्वर्जेंट है तो आप क्या कह सकते हो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है स्मेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 साइन एन एक्स अपॉन में n स्क्वायर, फिर x आपका क्या है रियल नंबर है। ठीक है, तो ये भी आपको उसी पैटर्न का है, हमने ए एन लिया, हमने इसका मॉडल्स किया, ये पॉजिटिव बन जाएगा, साइन एक्स का जो मॉडल्स है वो क्या रहेगा लेस इक्वल 1 रहेगा, तो हम इसको भी नेगलेक्ट करके 1 रख देंगे, आपके पास 1 बच गया क्या एन स्क्वायर बच गया, तो ये क्वांटिटी लेस इक्वल होगी किससे 1/n स्क्वायर से। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या लग रहा है वो कंपैरिजन टेस्ट लग रहे हैं, तो बी एन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बी एन देखिए आपके पास क्या है, इसमें n 1 अपॉन में n स्क्वायर है इज कन्वर्जेंट। ओके, बाय पी टेस्ट बिकॉज पी ग्रेटर है 1 से। ठीक है, इक्वल टू 2 है, तो क्या कह सकते हो कि मॉडल्स ऑफ ए एन इज ऑल्सो आपके पास क्या बन जाएगा कन्वर्जेंट बन जाएगा। अगर इसका मॉडल्स कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली आप क्या कह सकते हो कि आप क्या बन रही है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्मेसन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस में 1। ओके, n प्लस में 1, अभी तक आपका माइनस आ रहा था, अब आपके पास क्या है n प्लस में 1 है। ठीक है, तो अपोन में कोसिकेंट अल्फ़ा बाई n, कोसिकेंट अल्फ़ा बाई n। ओके, तो हमारे पास देखिए अल्फ़ा ग्रेटर है 0 से, एक ही n उठाया मॉडल्स लिया तो ये चीज़ पॉजिटिव बन गई आपके पास, ये आ गई, हमने सी एन कंसिडर कर लिया कोई अल्फ़ा बाई n। ओके, तो कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे ए एन अपॉन में मॉडल्स ऑफ ए एन अपॉन में सी एन। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया, अगर लिमिट टेंड करा दूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये क्या वैल्यू देगा, ये आपके पास 1 वैल्यू देगा। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू इसने 1 दी जो कि नॉन इक्वल्स टू 0 है और फाइनाइट है आपके पास। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या ले सकते हो कि दोनों का बिहेवियर क्या होगा, ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस दोनों का जो बिहेवियर है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं बी एन को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बी एन की बजाय क्या है सी एन है, तो स्मेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये आपके पास क्या अल्फ़ा बाई एन, तो कन्वर्ट क्या बन गया आपके पास गाइज ये डाइवर्जेंट बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट पी इज इक्वल टू क्या है एन है 1 है, क्योंकि अल्फ़ा बाई एन है तो पी की एन की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1 है, तो 1 पे पी सीरीज़ के टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या बनता है डाइवर्जेंट बनता है, तो मैं इसका मॉडल्स जो है वो क्या बन गया डाइवर्जेंट बन गया। ठीक है, अब मॉडल्स डाइवर्जेंट है
लेकिन अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट है भी या नहीं है। तो आपके पास देखिए स्मेसन दे दिया हमारे पास n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एन, और ये दे रखा है आपके पास। ओके, हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, बी एन कंसिडर कर लिया। मैंने बी एन के ऊपर लिमिट लगाया, तो लिमिट लगाया तो क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है कि साइन जीरो आपके पास क्या देता है, ज़ीरो देता है। ठीक है, अब हमें पता है साइन एल्फ़ा बाई एन जो है वो ग्रेटर होगा किससे, साइन एल्फ़ा अपॉन में एन प्लस वन से होगा। तो दैट इज़ हम क्या कह सकते हो, बी एन जो है वो किससे बड़ा होगा, बी एन प्लस वन से होगा ना, बी एन प्लस वन से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो देखिए इसमें दोनों जो क्वेश्चन में जो दोनों लेबनीज़ टेस्ट की जो कंडीशन थी दोनों, वो इसने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दी तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो सीरीज़ दे रखी है वो आपकी क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी। ठीक है, तो हैंस गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कंडीशनल कन्वर्जेंट है, कि आपके पास ए एन तो कन्वर्जेंट है लेकिन मॉडुलस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो जब ए एन कन्वर्जेंट बन जाए और मॉडुलस लेने के बाद आपके पास कन्वर्जेंट ना बने, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास वहाँ पे क्या होगी, एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, स्मेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन साइन वन बाई एन है। तो ये भी आपका बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए ए एन लिया हमने, इसका मॉडुलस निकाला, वहाँ पे अल्फ़ा बाई एन था, यहाँ पे वन बाई एन था। ठीक है, तो क्या कर दिया, सी एन लिया, वन बाई एन, ए एन बाई सी एन बनाया, ये बन गया। अब हमने क्या किया, इस पर लिमिट लगाया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास क्या देगा, वन देगा, जो कि फाइनाइट है, नॉन ज़ीरो है। बाय कंपैरिजन टेस्ट दोनों का बिहेवियर क्या रहेगा, सी एन, दोनों का बिहेवियर जो है वो सेम होगा, जो आपने ए एन अपॉन बी एन जो सी एन जो रखा था उन दोनों का। तो हम सी एन को ले रहे हैं, तो यहाँ पे वन अपॉन में एन है, वो आपके पास क्या बन गया, डाइवर्जेंट। क्यों बन गया, क्योंकि पी आपके पास क्या है, वहाँ पे वन है। ठीक है, तो कह सकते हो कि इसका जो मॉडुलस है वो आपके पास क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट। हो गया। नेक्स्ट में अगर उसका मॉडुलस डाइवर्जेंट बन जाता है, अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट है, तो डेफिनेटली प्रत्येक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज हमें पता है कन्वर्जेंट है, तो हमें अलग से कन्वर्जेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास मॉडुलस ही डाइवर्जेंट बन जाए और वहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास कन्वर्जेंट है या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तो देन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको विदाउट मॉडुलस जो है हम सीरीज़ को डायरेक्टली भी चेक करें कि वो कन्वर्जेंट है या ना है। तो हमने डायरेक्टली लिया, अब इसको क्या मानोगे, बी एन मानोगे। ठीक है, क्योंकि आप ये कर चुके हो ना इसी टाइप का क्वेश्चन पहले, तो बी एन मान लिया। अब इसके लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाया तो ज़ीरो आया। अब हमारे पास साइन वन बाई एन ग्रेटर होगा किससे, साइन वन अपॉन में एन प्लस वन से। ये देखिए आप ये सोच रहे हो कि कैसे होगा, तो वन अपॉन एन जो है वो वन अपॉन में एन प्लस वन से क्या है, बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। तो जैसे जैसे साइन इंक्रीज होता जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज। तो बी एन आपका ग्रेटर होगा किससे, बी एन प्लस वन से। तो देखिए इसने लेबनीज़ की दोनों कंडीशंस को फॉलो किया, दोनों कंडीशंस को फॉलो किया, तो वी कैन से दैट ए एन इज कन्वर्जेंट। ओके, तो आपके पास क्या बन गई, ये जो दी हुई सीरीज़ थी वो अल्टरनेटिंग सीरीज आपके पास कंडीशनल कन्वर्जेंट बन गई, क्योंकि मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं है बट सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ये कंडीशनल कन्वर्जेंट कहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास दे रखा है सीरीज में माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू में टू एन अपॉन में एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या किया हमने, ए एन निकाला, तो ए एन का मॉडुलस निकाला। ए एन का मॉडुलस जब निकालोगे तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास गाइस क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और क्या बनेगा यहाँ से टू एन अपॉन में एन फैक्टोरियल। ओके, और ए एन प्लस वन बनाओगे तो जहाँ पे एन आपका होता है वहाँ पे एन प्लस वन रिप्लेस कर दोगे। अब हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ए एन अपॉन में एन प्लस वन लिया, ए एन अपॉन एन प्लस वन लिया, तो एन प्लस वन बाई क्या बन गया आपके पास, टू बन गया, कैंसिल होके यहाँ पे। अब हम इस पर लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाया तो देखिए ऊपर आपके पास एन है, अगर आपके प्लस माइनस में एन होता है तो डेफिनेटली वो लिमिट को इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो ये कौन सा, अगर इन्फिनिटी को टेंड करे तो बाई डी एलम्बर्ट रेशियो जो टेस्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ कन्वर्जेंट। तो क्या कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर मॉडुलस ऑफ द सीरीज कन्वर्जेंट है तो देन क्या होगा, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मेसन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी और माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, इंटू में एन की पावर 100 अपॉन में टू एन का फैक्टोरियल। ओके,
तो ए एन का मॉडुलस लिया हमने, मॉडुलस लेने के बाद ये जो चीज़ है ये हट जाएगी आपके पास, और एन की पावर 100 अपॉन में 2n फैक्टोरियल एन प्लस 1, ठीक है, एन प्लस 1 की पावर 100 2n प्लस 1 की पावर 2, ठीक है, ओके। तो ए एन अपॉन में एन प्लस 1 निकालते हैं, निकालने के बाद आपके पास कैंसिल की चीज़ आ गई। अब देखिए हमने इसको क्या किया, लिमिट लगाया, तो लिमिट लगाने के बाद ये भी आपके पास इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो क्या कह सकते हो, एलम्बर्ट डी टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो दी हुई सीरीज़ है वो आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो मॉडुलस कन्वर्जेंट है, देन डेफिनेटली क्या बनेगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मेंशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 और 1/n² प्लस में 1/n+1 का स्क्वायर, ठीक है, ये दे दिया। तो देखिए ए एन हमारे पास ये है, हमने इसका मॉडुलस लिया, मॉडुलस लिया तो ये चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपके पास खाली बच जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 प्लस में n² प्लस में 1 अपॉन में n+1 का स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है ये लेस होगी, क्योंकि 1 अपॉन में n+1 जो है वो ऑलवेज लेस होगा किससे, 1/n² से। तो ये n 1/n² तो हमने एज इट इज़ रख दिया, एंड ये चीज़ लेस है किससे, इससे। तो ये क्या बन गया आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ n², 2 टाइम्स ऑफ n² हो गया सभी n के लिए। तो अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये क्या है, कन्वर्जेंट बनता है, तो देन बाय पी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये ए एन भी क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट। तो ये वाली जो चीज़ है इसमें हमारा पी टेस्ट लग रहा है, पी सीरीज टेस्ट लग रहा है, पी सीरीज टेस्ट लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये देखिए 2/n², क्योंकि आपके पास पी जो है वो इक्वल्स टू 2 है, जो बड़ा है 1 से, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट कह सकते हो कि ए एन का मॉडुलस जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी ढूंढना है, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है इसमें, मेंशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी x प्लस 1 की पावर n 2n इंटू में n², ठीक है, 2n इंटू में n²। तो जैसे आप मॉडुलस निकालोगे तो ये क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये हट जाएगी, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस में 1 का स्क्वायर 1 की पावर n 2n और n का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 निकाला हमने, ए एन प्लस 1 निकालोगे तो जहाँ पे आपके पास n है वहाँ पे n+1 बन जाएगा, ठीक है, 1 बन जाएगा। लेने के बाद 2n+1 और इंटू में n+1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए एन अपॉन में n+1 निकाला, तो एन अपॉन में n+1 निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास एक 2 रह गया, ये देखिए 2n है, ये 2n+1 है, तो एक 2 बच गया, और ये चीज़ ऊपर जाएगी तो n+1 का स्क्वायर अपॉन में आपके पास n², और यहाँ से मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 जो है इसकी पावर क्या है, n+1, तो n पावर तो इसके साथ कट गई, और क्या बच गया, 1 अपॉन में x प्लस में 1 बच गया, ठीक है। तो 2 इंटू में यहाँ से मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ठीक है, लिमिट टेंड कराएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास 1 बन गया, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस बन गया। तो बाई डी एलम्बर्ट टेस्ट क्या कह सकते हो, जब आपके पास l जो है वो ग्रेटर होगा 1 से तो कन्वर्जेंट, और l लेस है 1 से तो डाइवर्जेंट। तो l मतलब आपके पास क्वांटिटी आई है 2/x प्लस 1 का मॉडुलस आया ना, तो 2 ग्रेटर है तो ठीक है, 2 ग्रेटर होगा मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, मैं इसको ये लिख सकती हूँ। अब मॉडुलस की डेफिनेशन लगाते हुए हमने क्या लिखा, x प्लस में इसका मॉडुलस हटाएंगे तो x प्लस 1 जो है वो लाई करेगा -2 और +2 के बीच में, ठीक है। हमें x के क्राइटेरिया निकालना है, तो x का क्राइटेरिया निकालना है, दोनों तरफ क्या ऐड कर दें, -1 ऐड कर दें, तो -1 ऐड करोगे तो x लाई करेगा हमारा -3 और 1 के बीच में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हमारा x -1 और 1 के बीच में लाई करता है तो दी हुई जो सीरीज़ है वो आपके पास क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी, ठीक है। और डी टेस्ट के अकॉर्डिंग, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका एल लेस है 1 से तो डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट होगा कब, जब आपका ये लेस है 1 से। तो इसको सोल्व किया हमने, इस टाइप से आ जाएगा ऊपर की तरह। अब देखिए ये चीज़, ये मॉडुलस की दूसरी टाइप लग रही है, तो आपका ये इस टाइप से नहीं खुलेगा, इसमें ये क्या करा है कि ये जो क्वान्टिटी ये बड़ी होगी किससे, 2 से, और छोटी होगी इसके नेगेटिव से, ऐसे खुलती है हमारे पास। यहाँ पे जो भी होता है कि ये ग्रेटर होगी इससे और छोटी होगी इसके नेगेटिव से, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब ये वाला जो क्राइटेरिया है इसको छोड़ के आपका बाहर बाहर रहेगा, जैसे आपका देखिए दोनों में यही लग रहा था, तो इसमें क्या होगा, इसको छोड़ के इसके आगे आगे का ये बीच वाला पोर्शन नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 ग्रेटर होगा 2 से और x प्लस 1 लेस होगा किससे, -2 से।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, देखो मैंने ये बताया था अभी कि -1 और 1 वाले क्राइटेरिया को छोड़ के लेफ़्ट और राइट का बचता है वो, तो x ग्रेटर है 1 तो इधर का रह गया, x लेस है -3 से तो आपके पास इधर का रह गया। तो इस कंडीशन में आपके पास जो दी हुई सीरीज है वो क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट बन गई। अब देखिए आपके पास x 1 से ग्रेटर और लेस ना होके -3 और किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए क्या आपका अगर 1 के बराबर हो या -3 के बराबर हो तो हमारा रिजल्ट क्या कहेगा अकॉर्डिंग टू दिस। ये देखिए हमारे पास अगर x इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 है 1 है तो डी एलम्बर टेस्ट क्या बन जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू हमने पहले डाला an उठा लिया और इसने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। जब हमने 1 डाला तो an इज इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन में, ये देखिए 1 डालोगे तो 2 की पावर n अपॉन में 2n कैंसिल हो गए, 1/n²। ये कन्वर्जेंट हो गया किससे, बाय पी टेस्ट से, क्योंकि इसकी पावर जो है वो ग्रेटर है किससे, 1 से। ओके, जब हमने -3 डाला, -3 डालोगे तब भी आपके पास क्या होगा, 2 की पावर n ही बचेगा, क्योंकि नेगेटिव -2 का मॉडुलस ले रहे हो तो 2 की n पॉजिटिव रहेगा, 2n अपॉन में 2n इंटू में n²। ये भी क्या दे रहा है, 1/n²। ये भी आपके पास क्या बनेगा, कन्वर्जेंट, बिकॉज बाई पी टेस्ट इसके भी पी बड़ा है किससे, 1 से। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जब इक्वल है तब भी कन्वर्जेंट है और उस क्राइटेरिया में है तब भी कन्वर्जेंट है, लेकिन जब हमारा x ग्रेटर है 1 से और लेस है किससे, -3 से, तो देन हमारे पास ये 0 को टेंड नहीं करता और क्या कह सकते कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, तो अब हम क्या कह सकते हैं, रिजल्ट को अपना कंबाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास जो सीरीज़ है -1 और 1 के बीच में, देखिए x लेस इक्वल है, x ग्रेटर इक्वल है किससे, -3 से और लेस इक्वल है 1 से, तो देन हमारी दी हुई सीरीज जो है वो क्या बनेगी, आपकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बनेगी। ठीक है, आपके नॉर्मल जो क्वेश्चन है आप उसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन में x हो जाता है उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ओके, लेकिन शो दैट सीरीज़ x अपॉन में 1 + x माइनस में x² अपॉन में 1 + में x² प्लस में x³ अपॉन में 1 + में x³ चलती जा रही है। ये कन्वर्जेंट दिखाना है जब आपका पास x क्या हो, 0 और 1 के बीच में लाई करे। ठीक है, तो आपके पास देखिए सीरीज को हमने समेट दिया, -1 की पावर n-1 लिख सकते हैं, x की n अपॉन में 1 + x की n। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया bn, तो bn क्या है मेरा, x की n अपॉन में 1 + में x की n है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस लिया मैंने कि जब आपके पास क्या हो, x लाई करे किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो जब मैं लिमिट टेंड करूँगी x की n को तो क्या देगा वो, मेरा 0 होगा। ठीक है, जब 0 और किसके बीच में लाई करे, 1, तो n अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो ये क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। तो आपके पास ये bn जो है वो भी 0 दे देगा। ठीक है, अब सेकंड में देखिए हमने लिया कि अगर an ये है, हमने an x के n ऊपर से कॉमन ले लिया और x के नीचे से कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन में 1 + में 1/x के n हो गया, an+1 निकाला। ठीक है, an+1 भी निकाल दिया, जहाँ पे आपके पास क्या था n, वहाँ पे n+1 चला गया। अब देखिए अगर आपके पास 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो हमारा 1/x जो है वो ग्रेटर होगा किससे, 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, 1 से ग्रेटर होगा, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, 1/x की n से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बन गया 1 अपॉन में x की n+1 ग्रेटर हो गया 1/x की n। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 1 प्लस कर दिया, दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया, उसके बाद दोनों का रेसिप्रोक कर लिया, तो रेसिप्रोक कर लोगे तो आपका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्या कर सकते हो, an+1 लेस है किससे, an से, दैट इज़ आपका an ग्रेटर है किससे, an+1 से। अगर आपका an+1 से ग्रेटर है तो क्या कह सकते हो, an+1 से ग्रेटर है, तो देखिए इसने लेबनिज़ की एक कंडीशन को होल्ड कर दिया, तो हम दूसरी कंडीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट, और वो हमारे पास हम पहले कंडीशन दिखा ही चुके हैं कि फर्स्ट आपका an अगर लिमिट टेंड करा रहे हो तो आपके पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो बाय लेबनिज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों टेस्ट को क्या करता है, फॉलो करता है। दोनों टेस्ट को फॉलो कर रहा है तो हम क्या ही कह सकते हैं कि हमारे पास दी हुई जो सीरीज़ है वो क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। आपके पास सीरीज़ दे रखी है और हमें उसको टेस्ट करने के बाद आपके पास कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो क्या दे रखी है, 1 अपॉन में 2
log 2 की पावर p माइनस 1/3 log 3 की पावर p प्लस में 1/4 log 4 की पावर p। इस टाइप से चल रहा है। p ग्रेटर है किससे? 0 से। तो देखिए हमने इसका n बनाया -1 की पावर n, क्योंकि यहाँ से हम n जो है वो 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम n+1 की लिखने की बजाय क्या लिखेंगे? n लिखेंगे, और इसलिए हमने यहाँ पे n-1 लिखने की बजाय n लिख दिया। तो -1 की पावर n और n log n की पावर p फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल है किससे? 2 से। तो मॉडुलस लेंगे तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अब 10 सीरीज मॉडुलस ऑफ an आपके पास अगर कन्वर्जेंट होगी कब? जब p बड़ा हो किससे? 1 से, और डाइवर्जेंट होगी जब p क्या हो? लेस इक्वल 1 हो। ठीक है। तो हैंस तक गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़ किसके लिए? p ग्रेटर है किससे? 1 के लिए। p ग्रेटर है 1 के लिए, ओके। लेकिन हमें ये कह रहे डाइवर्जेंट है इसके लिए, तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पास इस वाले क्राइटेरिया में हमारे पास ये कन्वर्जेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो सीरीज़ थी an, हमने उसको पिक किया -1 की पावर n और इंटू में 1/n log n की पावर p है। मैंने इसको लिख दिया -1 की पावर n इंटू में bn। ठीक है। और n हमारा ग्रेटर है किससे? 2 से है। तो bn आपके पास क्या है? ये वाली चीज़ है। ठीक है। bn+1 आपके पास क्या बन जाएगा? जहाँ पे हमारे पास n है, n+1 इंटू में log n+1 की पावर क्या है? p आपका। ठीक है। अब देखिए bn में लिमिट टेंड कराओगे तो समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या बनेगा आपका? 0। तो समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या बन गया आपका? 0 बन गया। ठीक है। हमें पता है कि n लेस है किससे? n+1, ओके, क्योंकि हम ये वाला कोशिश कर रहे बनाने के लिए। दोनों तरफ log लिया, उसके बाद दोनों की पावर क्या ले ली? pth पावर ले लिया, ओके। फिर उसके बाद अगर हम इधर n से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर n+1 से, तब भी लेस ही रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल, तो ये सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और चेंज हो गया तो आपके पास ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है आपकी? bn है, और इसकी वैल्यू क्या है? bn+1 है, ओके। bn है ग्रेटर है किससे? bn+1 से। तो हम कह सकते हैं सभी n के जो ग्रेटर होंगे 2 से और इक्वल है, तो उनके लिए bn ग्रेटर होगी किससे? bn+1 से। अब इसने लेबनीज़ टेस्ट के दोनों कंडीशंस को फॉलो किया, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ये जो सीरीज़ है वो आपके क्या है? क्या कन्वर्जेंट है। ठीक है। तो हैंस गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट किसके लिए? सीरीज़ देखिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है किसके लिए? जब p ग्रेटर है 1 के लिए। और कंडीशनल कन्वर्जेंट है किसके लिए? जब आपके पास p जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 से ग्रेटर है, लेस इक्वल है किससे? 1 से। तो देखिए हमने सीरीज़ को जो इस टाइप से ब्रेक किया है कि एक बार हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बन रही है जब p ग्रेटर है 1 से, लेकिन दूसरे केस में जब आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो क्या बन रहा है? डाइवर्जेंट। तो देखिए फिर से देख लीजिएगा कि हमने जो भी सीरीज़ दे रखा था उसका मॉडुलस लिया। अब यहाँ पे हमने p टेस्ट लगाया, और p टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि जब ये आपका ग्रेटर है किससे? 1 से, तो कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसकी पावर और छोटा है और एक लेस है 1 से, इक्वल है, तो हमारा डाइवर्जेंट। ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये तो क्या बन गया? कन्वर्जेंट बन गया। मॉडुलस तो जब ग्रेटर है 1 के लिए लेकिन लेस है तब आपके पास डाइवर्जेंट है। तो हम इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं? हम कन्वर्जेंस तो देख ही सकते हैं, एब्सोल्यूट ही कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन कन्वर्जेंस तो ट्राई कर ही सकते हैं। तो ये कन्वर्जेंस ट्राई करने के लिए हमने लेबनीज़ टेस्ट से हेल्प ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शो दैट द सीरीज़ x प्लस में x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस में x³ 3 फैक्टोरियल, ठीक है, कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। आपको कन्वर्जेंट दिखानी है एब्सोल्यूटली। तो गिवन सीरीज़ थी, हम इसको क्या लिख सकते हैं? x के n अपॉन में n फैक्टोरियल। देखिए an क्या है? n फैक्ट x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल एंड an+1, ठीक है। n+1 निकालोगे तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ an अपॉन में मॉडुलस ऑफ an+1 क्या बन जाएगा? n+1 अपॉन में n बन गया। तो देखिए ये यहाँ x बचेगा। ये आपका ऊपर क्या n+1 है, नीचे क्या मॉडुलस ऑफ x है।
मॉडुलस ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो देखिए आपका ऊपर क्या बन रहा है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई समथिंग है तो ये आपके पास क्या ही रहेगा, इन्फिनिटी। लेकिन हमने क्या कहा कि एक्स हमारे पास नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो देखिए लिमिट लगाने के बाद ये आपके पास इन्फिनिटी दे रहा है, तो आप डी टेस्ट लगा है, तो डी टेस्ट लगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है सभी एक्स के लिए, लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, 0 को छोड़ के। अब देखिए अगर आप x इज इक्वल टू 0 डाल देते हो, तो 0 डाल देते हो तो कंप्लीट जो आपकी an है वही क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो कंप्लीट an क्या बन गई, 0 बन गई। तो हैंस क्या कह सकते हैं, गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली फॉर ऑल n के लिए, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी सभी n के लिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो आपने देखा कि पूरी जो एक्सरसाइज थी उसमें आपका जो रिजल्ट था वो सिर्फ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट के अलोंग ही था। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में आपको सीरीज़ का क्या रहना ना, मॉडुलस, ठीक है। कंडीशनल कन्वर्जेंट के लिए आपके पास सीरीज़ कन्वर्जेंट हो, लेकिन ज़रूरी उसका जो मॉडुलस है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। और थर्ड आपके पास क्या है, कन्वर्जेंस दिखाने के लिए। तो कन्वर्जेंस के लिए आप कंपैरिजन टेस्ट का अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा क्या ले रहे हैं, लेबनिज़ टेस्ट जो आपने पढ़ा इसी चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।